अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट के लिए एक बड़ा हफ्ता है। इनफैक्ट शायद बिगेस्ट एवर वीक। दो मेगा आईपीओ खुलेंगे। टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों 10,000 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। लेकिन बड़े आईपीओस क्या आगे भी कमाल कर पाते हैं? हॉर्मास ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है इसके ऊपर, उनके पास चलते हैं। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, अगला हफ्ता जो है इस साल का देश के आईपीओ मार्केट का सबसे बड़ा हफ्ता होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जहां पर 30,000 करोड़ के आईपीओस जो है निवेशकों के लिए खुलेंगे। इसमें टाटा कैपिटल और एलजी इंडिया के जो आईपीओस है वो 10,000 करोड़ के ऊपर की साइज के हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें देखने मिला है कि ये जो 9 बड़े आईपीओस रहे हैं 10,000 करोड़ से ज़्यादा के, उसमें से 6 ऐसे हैं जो या तो अक्टूबर के महीने में आए हैं या नवंबर के महीने में आए हैं। तो ये दो और इस लिस्ट में जुड़ते हुए अगले हफ्ते से, ये देखिए, टाटा कैपिटल का 15,500 करोड़ का इश्यू है जो अगले हफ्ते खुलेगा। ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और एलजी इंडिया का 11,500 का भी करोड़ का आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलेगा, जो कि तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा एचडीबी फाइनेंशियल के बाद। टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलेगा 6 तारीख को और एलजी का खुलेगा 7 तारीख को। लेकिन अगर हम पिछले सारे ऐसे आईपीओ देखें जो बड़े रहे हैं, वो क्या निवेशकों को रिटर्न्स दे पाए हैं आगे चल के, एक मिला जुला रुझान निकल कर आता है। उसमें से Hyundai मोटर्स, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है, लगभग 28,000 करोड़ का पिछले साल अक्टूबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। प्राइस रही थी उसकी लगभग 2,000 रुपए की, लेकिन रिटेल हिस्सा जो था वो पूरा भर नहीं पाया था इस आईपीओ का। लेकिन हाल में जो रैली देखने मिली है स्टॉक में, वो इस वजह से अब अपने आईपीओ भाव से 30% ऊपर है, लेकिन अपने लिस्टिंग हाई से थोड़ी सी मुनाफा वसूली इस स्टॉक में देखने मिली है। अगर हम बात करें एलआईसी की, जो मई 2022 में आया था, 21,000 करोड़ का आईपीओ था, 949 रुपए की आईपीओ प्राइस थी। रिटेल हिस्सा इसका लगभग 2 गुना भरा था और अब जाकर के आईपीओ प्राइस से अभी भी नीचे है। और लिस्टिंग हाइज जो कि इसके 1,200 रुपए से ज्यादा है, उसमें भी 25% की गिरावट हमें एलआईसी में देखने मिली है। एलआईसी से पहले देश का सबसे बड़ा आईपीओ था पेटीएम, 18,500 करोड़ की आईपीओ की साइज थी, 2,150 रुपए का भाव था। वो भाव जो अब तक शेयर ने देखा नहीं है, और रिटेल हिस्सा लगभग इसका 1.5 गुना भरा था। और इतनी रैली होने के बावजूद शेयर जो है अपने आईपीओ भाव से लगभग आधा है, अभी भी 50% नीचे। और अपनी पोस्ट लिस्टिंग हाई से हाल फिलहाल की हाई बनाई है, उसमें अभी भी 11% नीचे है। एचडीबी फाइनेंशियल जो अभी जुलाई में लिस्ट हुआ है, 12,500 करोड़ का इश्यू प्राइस था, इश्यू साइज था, 740 की इश्यू प्राइस थी, और रिटेल हिस्सा लगभग 1.5 गुना भरा था। और बुधवार को जो उसमें रैली देखने मिली, तब जाकर के वो थोड़ा सा आईपीओ प्राइस से रिबाउंड हुआ, लेकिन लिस्टिंग हाई से अभी भी नीचे। और आखिरी जो स्टॉक हम इस श्रेणी में डालने जा रहे हैं वो है स्विगी, जो कि नवंबर पिछले साल में आया था, 11,500 करोड़ की साइज थी, 390 का प्राइस था, और रिटेल हिस्सा भी इसका जैसे तैसे भरा था, आईपीओ प्राइस से थोड़ा सा ही ऊपर है। और लिस्टिंग हाइट जो कि इसकी 600 से ऊपर है, लगभग 33% नीचे। और तो इस तरह से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे एक मिले जुले रुझान हमें देखने मिल रहे हैं बड़े आईपीओज में। कोई ऐसा बड़ा आउट परफॉर्मर तो हमें देखने नहीं मिला, लेकिन कोई ऐसा बड़ा अंडर परफॉर्मर भी पेटीएम को छोड़कर ऐसा हमें देखने नहीं मिला है। ओके।